सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है और बता दें कि 5 लाख का अर्थदंड भी और भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। तो गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। तो अजय राय के भाई की मौत, तो कई ऐसे मामले थे जिन पर 26 सालों से ये पूरा मामला जो है वो चला आ रहा था, तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद ये ट्रेंड बदला, रोज सुनवाई हुई और अब जाकर 26 साल बाद ये इंसाफ यहां पर मिला है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 26 साल बाद सजा सुनाई है। 10 साल की सजा का प्रावधान यहां पर था और 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार देते हुए 5 लाख का अर्थदंड जो है वो यहां पर लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। किन किन मामलों में सजा है वो भी आपको बता रहे हैं। वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट लगा था। कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड का मामला दर्ज था। तो 1996 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के 5 मामले सामने आए थे। और लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले आयुष, आप ही का रुख करना चाहते हैं और जिस तरह से कोर्ट ने 26 साल बाद ये बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है, सबसे बड़ी खबर और कानून व्यवस्था की भी एक बहुत बड़ी जीत। हम चाहेंगे कि दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ सजा में विस्तृत यहां पर जिक्र किया गया कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल आशिमा, देखिए एक बड़ा मामला था और लगातार हमने देखा था कि पिछली सरकारों में कमजोर पैरवी की चलते मुख्तार बचता चला जाता था। इसके पहले भी हमने एक मैटर देखा था जहां जेलर, लखनऊ के एक जेलर हुआ करते थे, इसकी अवस्थी उनके खिलाफ मुख्तार ने असलहे का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, वहां मामला दर्ज होता है, लेकिन कमजोर पैरवी के चलते उस मामले में मुख्तार को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, पैरवी की तेजी हमने देखी और एक बेहतर कन्विक्शन रेट जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का, उसका एक असर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्तार को 24 साल पुराने इस मामले में सजा सुनाई गई है। उसको अर्थदंड यानी कि जुर्माना भी उस पर लगाया गया। 5 मामले थे अलग अलग, चंदौली से लेकर वाराणसी और गाजीपुर से लेकर वाराणसी के अलग अलग थानों के मैटर्स थे, जिसमें अवधेश राय हत्याकांड का एक मैटर था, एक कांस्टेबल के ऊपर हत्या का मामला था, एक पुलिस अधिकारी पर हमले का मामला था जिसको लेकर मुख्तार और उसके सहयोगी भीम सिंह पर आरोप दर्ज किए गए थे। उसके बाद दोष साबित हुआ और मुख्तार को अब सजा सुनाई गई। हालांकि 12 तारीख को ही सुनवाई पूरी हो गई थी। बड़ा मामला इस वजह से क्योंकि पूरी मुख्तार फैमिली इस समय शिकंजे में है। हाल के दिनों में ईडी ने रिमांड ली थी, ईडी भी लगातार पूछताछ करी, मुख्तार से जुड़ी संपत्तियों के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। अब्बास अंसारी जेल में है और इसके साथ साथ पूरा मुख्तार का जो गैंग है उसके अलग अलग मामलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। ये मामला इस वजह से अहम था क्योंकि कुल 5 मामले इस पर थे, जिसमें एक कांस्टेबल की हत्या का मामला, एक नेता अवधेश राय की हत्या का मामला और 3 और मैटर्स थे जिसको लेकर ये पूरा मामला चला। गैंग चार्ज था, मुख्तार और उसकी गैंग पर ही पूरा आरोप था। दोष साबित होने के साथ साथ आज कोर्ट ने सजा सुनाया। हालांकि मुख्तार और उसके सहयोगी भीम सिंह के पास ये ऑप्शन जरूर है कि वो हायर कोर्ट्स का रुख कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति साफ हो रही कि लगातार अगर ट्रायल हो तो मुख्तार जैसे माफिया जिनका पूर्वांचल में कभी दबदबा था, पूर्वांचल की गलियों में जिसके नामों के चर्चे हुआ करते थे, वैसे आरोपी भी, वैसे दोषी भी, माफिया भी अब जेलों में सड़ेंगे। ये एक बड़ा मामला है आशुमा। बिल्कुल, और अविनाश का भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, बिल्कुल जराइम की दुनिया की हम बात कर रहे हैं जहां पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश ऐसे रसूखदारों की तरफ से की जाती है। अब कोर्ट के इस फैसले और सजा के ऐलान के साथ एग्जाम्पल भी सेट यहां पर हो गया है और अब बाकी मामलों में भी, चाहे इसमें अतीक की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे अभी भी कई ऐसे मामले हैं जिन पर जरूरत है कि जल्द से जल्द न्याय मिले, जल्द से जल्द सजा का ऐलान हो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से कई मामलों में सजा हुई है और आज जो सजा हुई है, इससे जो विक्टिम के परिवार के लोग हैं उन्हें काफी राहत, उन्हें काफी खुशी मिली होगी और उन लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी होगी जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था आज से कई साल पहले, या जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के लोगों ने अत्याचार किया था, तो उन्हें भी इस बात की उम्मीद जगी होगी कि अब हो सकता है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा, उनके परिजनों को न्याय मिलेगा और मुख्तार अंसारी को उन मामलों में भी सजा होगी। देखिए, दरअसल मुख्तार अंसारी वो शख्स है जिसका कभी रसूख हुआ करता था। रसूख ना सिर्फ पूर्वांचल में, बल्कि हम लोगों को याद है कि जब
समाजवादी पार्टी की सरकार थी या उससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी, और जब सत्र चलता था, चूंकि मुख्तार अंसारी उस वक्त भी जेल में बंद थे, लेकिन सत्र में चूंकि उस वक्त अनुमति थी कि जेल में रहते हुए विधायक सत्र में हिस्सा ले सकता था, तो एक लंबा काफिला आता था, विधानसभा में मुख्तार अंसारी का अलग एक जलवा होता था। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को सजा हो रही है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, शायद मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी का जो पूरा परिवार है उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे, इतने बुरे दिन आएंगे, दुर्दिन आएंगे। और जिस तरीके से सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ हो या फिर जो तमाम माफिया इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उनके मामलों में जिस तरीके से सरकार की पैरवी हो रही है, सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की जा रही है, जाहिर सी बात है कि न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि मुख्तार अंसारी जैसे जो भी माफिया हैं, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक, उन माफियाओं की, उन बाहुबलियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चाहे मुख्तार अंसारी की बात करें, अतीक अहमद की बात करें, विजय मिश्रा की बात करें, या जो दूसरे माफिया हैं, पश्चिमी यूपी के माफिया हैं, उन मामलों में भी देखा जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब सरकार की तरफ से जो सरकारी वकील हैं, सबूतों को मजबूती के साथ कोर्ट के सामने रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, मजबूत पैरवी कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुख्तार अंसारी जैसे रसूखदार माफिया बाहुबली को सजा हो रही है, जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले ऐसे बहुत ऐसे मामले सामने आए जिसमें जो गवाह होते थे, गवाह पलट जाते थे। आपको याद होगा कि कृष्णानंद राय हत्याकांड में जिसकी जांच सीबीआई ने की, उस मामले में लेकिन अब ये गुंजाइश यहाँ पर बचते हुए नजर नहीं आ रही, और शायद यही वजह है कि रोज सुनवाई हुई और अब सजा का ऐलान भी 26 साल बाद मुजरिम करार करते हुए मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई। वहीं अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते। आया है मुख्तार अंसारी अदर्स को लेकर के, वो क्या बॉडी किया है? कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी गई। एक जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस लीगल टर्म को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए डिफाइन करते हैं। जो गैंग चार्ट है, इसको कैसे आम आदमी समझने के लिए कैसे परिभाषित किया जाए, क्योंकि कई सारे इसमें मुकदमे चंदौली और वाराणसी के भी। गैंगस्टर का मुकदमा सामान्य तौर पर जो गैंगस्टर एक्ट का प्राविधान हुआ, वो गैंगस्टर एक्ट इसीलिए लाया गया कि जो सामान्य प्रचलन में उस समय व्यवस्था थी आपराधिक मामलों के रोकने की और गैंगवार को रोकने की, तो उसके लिए वो पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ये गैंगस्टर एक्ट जो है 1986 में लाया गया। और गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के थे। गाजीपुर के वो 2 कौन से? गाजीपुर के मुकदमे एक एडिशनल एसपी। तो मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई गई है, 5 लाख का अर्थदंड भी लगाया गया है, और अब 26 साल का एक लंबा इंतजार और पीड़ितों के लिए कहीं ना कहीं एक राहत, और जो इंतजार उनको था वो इंतजार खत्म होते हुए, हालांकि अब क्या विकल्प यहां पर हो सकते हैं ये देखना होगा, लेकिन राहत की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि इस वक्त जो मुख्तार अंसारी है वो चौतरफा से घिरता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि उसके परिवार पर भी ईडी का शिकंजा है। इस वक्त ईडी की कस्टडी में है, 10 दिन के रिमांड पर ईडी ने लिया है, पूछताछ यहां पर की जा रही है। दूसरी तरफ अब गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से गैंगस्टर मामले पर अब ये बड़ी सजा का ऐलान, जिसके जरिए एक बड़ा संदेश ऐसे जो जराइम की दुनिया में अपने वर्चस्व को कायम रखकर अपराध जो है वो करते थे, लेकिन कहा जाता है कि कानून के दर पर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और यही जो संदेश है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, इंसाफ 26 साल बाद कहीं ना कहीं मिल चुका है, लेकिन अगर बात करें अब अगले कदम की मुख्तार अंसारी के, तो राहत मिलने की कितनी उम्मीद, अगर अगला कदम या विकल्प अगर होते हैं तो कितना उम्मीद राहत मिलने की मुख्तार अंसारी? बिल्कुल आशिमा, शायद मुख्तार को राहत की उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि सरकार अब बदल चुकी है, मजबूती से ट्रायल किया जाता है, बेहतर पैरवी की जाती है। पिछली सरकारों में एक लचर व्यवस्था देखी थी जिससे पीड़ित जो थे वो लाचार दिखा करते थे, लेकिन अब सरकार बदली है
और मुख्तार, अतीक, यशपाल तोमर, इस तरह के जो बड़े माफिया रहे हैं, इनके खिलाफ अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो पिछले मामले हैं उनको लेकर बेहतर पैरवी की कोशिश भी देखी हमने। मुख्तार के खिलाफ जो हाईकोर्ट की तरफ से 7 साल की सजा का ऐलान किया गया था जेलर को धमकाने के मामले में, उस मामले में पिछली सरकार में लोअर कोर्ट से मुख्तार बरी हो गया था, लेकिन सरकार बदली तो मामले को हायर कोर्ट में ले जाया गया और हाईकोर्ट ने माना कि सिर्फ कुछ गवाह पलट जाने की वजह से दोषमुक्त नहीं साबित किया जा सकता है मुख्तार। उस मामले में 7 साल की मुख्तार को सजा सुनाई गई थी और तभी यह साफ हो गया था कि अब मुख्तार के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, कोर्ट एंड कोर्ट, क्योंकि पैरवी बेहतर की जा रही है। और जो मुख्तार एक लंबे समय तक पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल का, वहां लंबे समय से उसका दबदबा रहा है। 4 से 5 बार वो खुद विधायक रहा है। इस बार वो चुनाव नहीं लड़ पाया। अब्बास अंसारी उसका बेटा विधायक चुना गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से स्थिति साफ की गई कि कानून व्यवस्था से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। 2022 में अगर योगी सरकार वापसी कर पाई तो उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था और उस मुद्दे पर सरकार कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती है। मुख्तार अंसारी का नाम लेकर जब प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में विपक्ष पर निशाना साध रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे कि पंजाब में संरक्षण देने की कोशिश की गई, तो यह साफ था कि उस मुद्दे को लेकर सरकार कहीं से भी कोई चूक नहीं करने वाली है और उसका असर देखा जा रहा है कि कितनी बेहतर पैरवी के साथ मुख्तार को अब जो आरोप उस पर थे उनमें सजाएं भी मिल रही हैं। सोचिए 26 साल पुराना मामला था, एक कांस्टेबल की हत्या कर दी जाती है, एक पूर्वांचल के बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है। अजय राय के भाई हुआ करते थे अवधेश राय, उनकी हत्या की गई। कृष्णानंद राय हत्याकांड के मामले को लेकर भी मुख्तार पर केसेस थे। तो ऐसे मामले थे जहां मुख्तार ने चर्चित लोगों को जान से मारा था। उसकी गैंग जो थी वो लगातार जुड़ी हुई थी इन तमाम मामलों को लेकर, लेकिन मुख्तार इतने समय से बचता रहा। कब वो दिन बदल चुके हैं और मुख्तार फैमिली, मुख्तार गैंग जो है उसके खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे वो ईडी की जांच हो, चाहे पुलिस का केस हो, या फिर जो पुराने मामले मुख्तार के खिलाफ हैं उनके खिलाफ कन्विक्शन अब बेहतर देखा जा रहा है। तो स्थिति बदली है और शायद मुख्तार को उतनी राहत की उम्मीद नहीं होगी। हालांकि उसके वकील कोशिश करेंगे कि मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाए, लेकिन वहां पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार ये प्रयास पूरा करेगी कि जिस तरह से लोअर कोर्ट में पैरवी अच्छी हुई है उसी तरह से वहां पर भी पैरवी हो। आशिमा, तो अवधेश राय हत्याकांड में 26 साल बाद ये जो फैसला है वो यहां पर आया है, लेकिन 26 साल बाद इंसाफ जरूर मिला है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या मुख्तार अगला कदम उठाता है। हालांकि राहत की उम्मीद बेहद कम है। आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए 5 लाख के अर्थदंड के साथ 10 साल की सजा भीम सिंह मुख्तार अंसारी को। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो गैंगस्टर मामले में मुख्तार को ये बड़ी सजा यहां पर सुना